हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑब्जेक्शंस एक बुरी चीज है। ऑब्जेक्शंस हैं अगर आपके कस्टमर को तो वो बुरा है आपके बिजनेस के लिए। क्या वाकई में ऐसा है, या फिर कैन ऑब्जेक्शंस बी अ गुड थिंग फॉर योर सेल्स? मेरे दोस्त, एक चीज समझिए, ऑब्जेक्शंस आर एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग फॉर योर सेल्स। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शंस आर अ साइन ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा अगर आप अपने कस्टमर को सब कुछ समझा देते हैं और कस्टमर बिना कुछ बोले, बिना कुछ परचेस करे आपके स्टोर से वापस लौट जाए? आई थिंक इट्स बैड फॉर योर सेल्स, इट्स बैड फॉर योर बिजनेस। पर अगर वही कस्टमर आपको कोई ऑब्जेक्शन दिखाता है, चाहे वो प्राइस ऑब्जेक्शन हो या वो अभी भी आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को ठीक से समझ ना पाया हो और इस वजह से अपना परचेज डिसीजन लेने में वो डिले कर रहा हो, ये सभी ऑब्जेक्शंस अच्छे हैं। ये ऑब्जेक्शंस अच्छे इसीलिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्शंस का मतलब है कि आपका कस्टमर क्यूरियस है, आपका कस्टमर इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में, आपके साथ बिजनेस करने में। और क्योंकि वो इंटरेस्टेड है इसलिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन कर रहा है ताकि आप उसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें या बेहतर तरीके से आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको गाइड करें। आपको ऐसा लगता हो कि ऑब्जेक्शंस तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ 4 या 5 तरीके के ही होते हैं ऑब्जेक्शंस, और बहुत सिंपल टेक्निक्स के थ्रू उन ऑब्जेक्शंस को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए कुछ मेजर ऑब्जेक्शंस के बारे में समझ लेते हैं और यह समझते हैं कि कैसे उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जा सकता है। सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो आपके कस्टमर को परचेस करने से रोक रहा है वो है बायर्स रिमोर्स। बायर्स रिमोर्स का मतलब है कि आपका कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को परचेस करने से ठीक पहले यह महसूस होने लगता है कि कहीं मैं रिग्रेट तो नहीं करूंगा अपने परचेस डिसीजन को, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा है प्रोडक्ट खरीद के, मैं ठीक तो कर रहा हूं ना इस प्रोडक्ट पे पैसा खर्च करके, इस सर्विस पे पैसा खर्च करके। पीपल हैव अ फियर ऑफ कमिटमेंट। People feel that if they will buy something and invest their money, they will regret it later. बाद में उनको दुख हुआ कि यार ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों पैसा खर्च किया इस पे। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ज्यादातर लग्जरी कार मेकर्स अपने एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली कार सेल करने के लिए नहीं बनाते हैं। ज्यादातर एडवर्टीजमेंट्स इस बात पर फोकस्ड होते हैं दैट हाउ वुड अ कस्टमर फील आफ्टर दे विल बाय दैट कार। कैसा लगेगा कस्टमर को जब वो खरीद लेंगे उस कार को। एडवर्टीजमेंट्स ये दिखाने पर फोकस्ड होते हैं कि अगर कोई कस्टमर उस कार को परचेस करेगा तो उस डिसीजन से बाद में कितना खुश और सेटिस्फाइड रहेगा। और ऐसा करने से बेसिकली वो कार मैन्युफैक्चरर बायर्स रिमोर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। ये जानबूझ के किया जाता है ताकि वो कस्टमर अपने कार के परचेस डिसीजन को लेकर खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें, उस परचेस डिसीजन को अपने मन में जस्टिफाई कर सकें और बायर्स रिमोर्स से बच सकें। सो बेसिकली इस एग्जांपल से ये समझ आता है कि अगर आपका कस्टमर इसीलिए ऑब्जेक्शन कर रहा है क्योंकि वो इस बात के कमिटमेंट से डर रहा है कि कहीं उसे बाद में उसके परचेज डिसीजन पर रिग्रेट ना हो, तो आप इस ऑब्जेक्शन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपको आपके कस्टमर को इमोशनली सपोर्ट करना होगा, उनके साथ एम्पैथाइज करना होगा, उनको महसूस कराना होगा कि जो प्रोडक्ट वो परचेज करने का सोच रहे हैं, जो प्रोडक्ट वो आपसे खरीदने वाले हैं, उसको यूज करने पर उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा एंड दे विल लव टू यूज इट लेटर। आपको आपके कस्टमर को ये फील कराना होगा that they are choosing the right product, they are choosing the right service, they are choosing the right person to do business with. ये जो buyer's remorse होता है ना, इसके कारण लोग अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शन सामने लेकर आते हैं। मेन ऑब्जेक्शन तो buyer's remorse ही है, बट उसके कारण अलग अलग ऑब्जेक्शन सामने लेकर आते हैं लोग। हो सकता है कस्टमर एक्चुअली आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, पर इस buyer's remorse के कारण, इस fear of commitment के कारण, fear of losing money के कारण वो आपको कोई और ऑब्जेक्शन बताने लगे। And studies and research have proven that 70% of the times people tell fake objections. 70% times लोग fake objections बताते हैं ताकि वो असली ऑब्जेक्शन को छुपा सके, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर उन्होंने अपना असली ऑब्जेक्शन बता दिया और आपने उस ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन उन्हें दे दिया तो उनको आपका प्रोडक्ट खरीदना होगा। और इसके बाद आता है प्राइस ऑब्जेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि यही ऑब्जेक्शन तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 90% ऑफ द कस्टमर्स ऑब्जेक्ट फॉर द प्राइस, उनको प्राइस को लेकर ऑब्जेक्शन आ जाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्राइस एक्चुअली में मेन ऑब्जेक्शन नहीं होता है। अगर कोई कस्टमर आपसे प्राइस के ऊपर डिस्कशन कर रहा है, अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस नहीं ले रहा है या आप उसको आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस नहीं सेल कर पा रहे हैं, अगर आपका कस्टमर ये बोल रहा है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा लग रहा है उसको, तो बेसिकली वो कस्टमर ये बोलना चाह रहा है दैट दे डोंट सी इनफ वैल्यू इन योर प्रोडक्ट, दे डोंट सी इनफ वैल्यू इन योर सर्विस। आपके कस्टमर को सफिशिएंट वैल्यू नहीं दिख रही है आपके प्रोडक्ट के अंदर। और ऐसा इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि हो सकता है
आपने अपने कस्टमर के साथ अच्छी मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं बनाई है, या फिर शायद आपने कस्टमर की ट्रू नीड्स को फाइंड आउट ही नहीं किया और उनको रियलाइज नहीं करवाया है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस एक्चुअली में कितनी वैल्यूएबल हो सकती है उनकी लाइफ में और कितनी अच्छी तरह आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो जब कभी आपका कस्टमर आपको प्राइस को लेकर ऑब्जेक्ट करे तो आपको पहले यह देखना होगा कि क्या आपने बाकी सारी चीजें सही करी हैं, क्या आपने अभी तक सीखे हुए सारे सेल्स स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो किया है। और मैं गारंटी के साथ आपको ये बात बोल सकता हूं कि अगर आपने अपने कस्टमर को ये रियलाइज करवा दिया है कि आपका प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है उनके लिए, तो वो कस्टमर आपसे प्राइस के बारे में बात नहीं करेगा। बहुत कम चांसेस है कि वो प्राइस को लेकर ऑब्जेक्ट करेगा। पर वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर प्राइस कस्टमर का रियल ऑब्जेक्शन है ही, तो हम ये भी समझेंगे सेक्शन 8 में कि एक्चुअली प्राइस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। पर सेक्शन 8 पर आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेते हैं कि प्राइस के अलावा किसी भी ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं आप, और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फेक ऑब्जेक्शंस को। बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्शन को बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड पीलिंग द अनियन। पीलिंग द अनियन। आपने कभी प्याज छीली है? प्याज पर लेयर्स होते हैं। आप ऊपर से प्याज को छीलना स्टार्ट करते हैं और लेयर बाय लेयर आप उसे पील करते चले जाते हैं, छीलते चले जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इस टेक्निक को समझते हैं, पीलिंग द ऑनियन टेक्निक को समझते हैं। मान लीजिए आप एक इंडस्ट्रियल मशीन सेलर हैं, आप इंडस्ट्रियल मशीन्स बेचते हैं और आपका कस्टमर आपसे फाइनल परचेज के टाइम पर बोलता है दैट आई डोंट थिंक आई अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस मशीन। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मशीन कैसे ऑपरेट करती है। आई थिंक दिस मशीन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। तो इस मूवमेंट पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको बस आपके कस्टमर को यह बोलना है, ओके सर, सो इफ आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वुड यू बाय दिस मशीन। और जब आप ऐसा बोलेंगे तो सडनली कस्टमर के पास हाँ बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। या तो वो कस्टमर अगर कोई और रियल ऑब्जेक्शन छुपा रहा होगा तो वो आपको बता देगा, या फिर वो बोलेगा दैट यस इफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर आप मुझे बताएं कि ये मशीन इजीली कैसे ऑपरेट करी जा सकती है तो आई विल बाय दिस मशीन। तो इस केस पे आपको उसकी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करना होगा, उसको इफेक्टिव सोल्यूशन देना होगा और आप इजीली सेल कर लेंगे उस मशीन को। चलिए सर्विस सेल करने से रिलेटेड एक एग्जांपल को समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप जिम मेंबरशिप सेल कर रहे हैं और डील क्लोज करते वक्त आपका कस्टमर बोल देता है दैट दे आर वेरी बिजी एंड दे डोंट हैव इनफ टाइम फॉर वर्कआउट। तो आपको आपके कस्टमर को बोलना होगा कि सर इसके अलावा और कोई बात, अगर मैं आपके वर्कआउट सेशन को हाफ आवर में फिनिश कर दूं और आपको सेम रिजल्ट्स मिले आपकी फिटनेस पर जो कि आप कंप्लीट वर्कआउट सेशन से लेते, तो क्या आप वर्कआउट स्टार्ट करेंगे? जब आप अपने कस्टमर को ऐसा बोलेंगे तो उसको आपकी जिम मेंबरशिप लेनी ही होगी, क्योंकि आपने उसका ऑब्जेक्शन सॉल्व कर दिया है। सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग हियर इज जस्ट लाइक पीलिंग द अनियन लेयर बाय लेयर। जैसे प्याज की लेयर बाय लेयर हम प्याज को छीलते चले जाते हैं। यू कीप गिविंग सॉल्यूशंस टू योर कस्टमर्स ऑब्जेक्शंस अंटिल दे बाय फ्रॉम यू। जैसे अनियन को हम लेयर बाय लेयर पील करते जाते हैं, ठीक उसी तरह हम कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के थ्रू सॉल्व करते जाते हैं, जब तक कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मान नहीं जाता। दिस टेक्निक इज कॉल्ड पीलिंग द अनियन। अब मान लीजिए आपका कस्टमर बोल रहा है दैट द प्राइस इज टू हाई और योर प्रोडक्ट, अब मान लीजिए आपका कस्टमर बोल रहा है द प्राइस इज टू हाई और योर प्रोडक्ट इज टू कॉस्टली, तो यहां पर भी आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि प्राइस इशू के अलावा कोई और इशू हो तो बताइए सर, जो आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करने से रोक रहा हो। और अगर इस वक्त आपका कस्टमर बोलता है दैट द प्राइस इज द ओनली इशू, तो आप समझ जाइए कि वाकई में प्राइस ही इशू है। पर बिल्कुल भी डरने की बात अभी भी नहीं है। अगर प्राइस इशू है भी तो वो भी सॉल्व किया जा सकता है। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू हैंडल द प्राइस ऑब्जेक्शन। इस सेक्शन में हमने मेनली ये समझ लिया है कि पीलिंग द ऑनियन टेक्निक के थ्रू आप कैसे अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को दूर कर सकते हैं। आपको सिर्फ हर ऑब्जेक्शन के ऊपर उनको ये अश्योरेंस देना है कि आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। उसको जो भी प्रॉब्लम बता रहा है वो उसका सोल्यूशन देते जाइए और ऑब्जेक्शंस खत्म होते चले जाएंगे और इवेंचुअली उसको परचेज करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस। पर अगर प्राइस इशू है तो हम अगले सेक्शन में समझते हैं कि प्राइस के इशू को कैसे दूर किया जा सकता है।